हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग 9, 10, 11, 12 आपको 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। चारों क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चन हैं। मैंने आपसे बोला था कि आप लोग कम से कम 2 बार एक क्वेश्चन को लगाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो आप लोगों को क्या दे रखा है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a का होल पावर m + n प्रूव दैट द कोएफिशिएंट्स ऑफ a की पावर m एंड a की पावर n आर इक्वल। क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, a की पावर m का कोएफिशिएंट निकालना है और a की पावर n का कोएफिशिएंट निकालना है, और आप लोगों को प्रूव करना है कि कोएफिशिएंट्स कैसे हैं आपके इक्वल हैं। तो a की पावर कोएफिशिएंट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। tr + 1 = क्या होता है आपका NCR, x की पावर n - r, y की पावर r। n क्या होता है आपका, जो ये पावर होता है, x क्या होता है आपका पहला वाला टर्म, y क्या होता है आपका दूसरा वाला टर्म। चलिए हम लोग रख देते हैं। हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि a की पावर n जो आएगा वो r + 1 टर्म में आएगा। हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं, आप लोग ये लिख लीजिएगा कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं a की पावर m जो लाई करेगा कौन सा टर्म होगा, वो r + 1 टर्म होगा। तो t r + 1 = पावर कितना है आपका m + n c r। x की जगह क्या आएगा 1 की पावर में n - r, कुछ भी आ जाए कोई मतलब नहीं है, m + n - r। 1 की पावर में कुछ भी आए 1 ही होगा, y की पावर में r, a की पावर में r, ये टर्म आपका होगा। तो t r + 1 = m + n c r, a की पावर r। आपसे किसका कोएफिशिएंट बोला है, a की पावर m। जब आप a की पावर r = a की पावर m करेंगे तो आपको r कितना मिलेगा, r = m मिलेगा क्या, r = m मिलेगा क्या, ध्यान से देखिए, r = m मिलेगा, m रख दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका ये t m + 1 = m + n c, m + n c, m a की पावर m। तो a की पावर m का कोएफिशिएंट क्या आ गया, m + n cm। ध्यान रखिएगा a की पावर m का कोएफिशिएंट क्या है, m + n cm। अब हम लोग a की पावर n का निकालना है। अब हम लोग ये एज्यूम करेंगे, सॉरी, ये आपका a की पावर r है। अब हम लोग ये एज्यूम करेंगे जो आपका a की पावर r आएगा वो कौन से टर्म में आएगा, k + 1 टर्म में आएगा। लेट a की पावर k जो आपका कहाँ गया, a की पावर n, a की पावर n will be come in इंग्लिश आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इंग्लिश थोड़ा वीक है। a की पावर n will be come in k + 1 टर्म, k + 1 टर्म। तो आप लोग क्या लिखेंगे, t k + 1 = क्या लिखेंगे, NCR, n कितना है आपका वही m + n NCR, x की पावर में n - r, m + n - r, y की पावर में r, ये माइनस है आपका -r, a की पावर r। इस बार आपको क्या चाहिए, a की पावर n। तो आप a की पावर r = a की पावर n करेंगे तो आपको r = कितना मिल जाएगा, n। r = आपको कितना मिल जाएगा, n, यही तो मिलेगा आपको, r = आपको n मिल जाएगा। आप r = n रख दीजिए। यहाँ पे आपको क्या मिला था, t r = आपको कितना मिल गया था, m मिला था। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, ये आप t r + 1 निकालते हैं तो यहाँ पे आपका m + n c k होगा, m k है ना, तो r की जगह क्या है आपका k है, तो यहाँ पे k होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, m + n c k, m + n - k, a की पावर k होगा ना ये। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इस बार k + 1 एज्यूम किया है। r कितना है आपका k, ये आपका t r + 1 होता है, इस बार r कितना है k, n कितना है m + n। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, हो सकता है आप लोगों को। तो a की पावर k = कितना हो जाएगा n, तो k = कितना हो जाएगा n, k = कितना हो जाएगा n। अब रख दीजिए k = आप n रख दीजिए तो कितना मिलेगा, t n + 1 m + n c, k की जगह क्या आएगा n, और ये आपका 1 की पावर में कुछ भी है कोई मतलब नहीं है, a की पावर n। a की पावर n का कोएफिशिएंट क्या आ गया, m + n cn, और a की पावर m का कोएफिशिएंट क्या आया है, m + n cm। अच्छा आप लोग ये बताइए, NCR = NC n - r होता है कि नहीं,
ये हम लोग परमुटेशन में पढ़े थे, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, मीन्स NCR यहाँ पे आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं। फिर से सुनिएगा, यहाँ पे आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, NCN माइनस आर। अच्छा, आप लोग किसी एक में M प्लस एन CM इज इक्वल टू M प्लस एन सी। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिख दूं यहाँ पे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जैसे यहाँ पे लिखा था M प्लस एन माइनस एम कितना हो जाएगा, M प्लस एन माइनस एम कितना हो जाएगा, M से M कट जाएगा, M प्लस एन CN हो जाएगा क्या, M प्लस एन CN हो जाएगा क्या, वही लिखा है क्या, M प्लस एन CN लिखा है क्या, मीन्स आपका दोनों का कोफिशिएंट कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं। हम लोगों ने इसका जो किया R प्लस 1 टर्म में, तो कितना आ गया M प्लस एन CM। इसका हमने जो किया K प्लस 1 टर्म में आएगा, K प्लस 1 के फॉर्म में K के फॉर्म लिख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। K प्लस 1 हो, P प्लस 1 हो, T प्लस 1 हो, आपको R की जगह क्या लिख देना है, K लिख देना है बस। उसके बाद आपका कितना आ गया M प्लस एन CN। उसके बाद NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर होता है, ये हम लोगों ने परमुटेशन में पढ़ा था, उसी से आपका ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। जिनको नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। चलिए बाकी आप लोग लिख लीजिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दे रखा है, कोफिशिएंट्स का रेशियो दे रखा है r माइनस 1th r प्लस 1th का आपको रेशियो दे रखा है 1:3:5। आपको क्या बताना है, n और r, मीन्स x प्लस 1 का होल पावर n। आपको ये n की वैल्यू बतानी है और r की वैल्यू बतानी है कि कौन कौन सा टर्म होगा जिसका रेशियो 1:3:5 होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tr माइनस 1th टर्म निकालने की कोशिश करेंगे, tr माइनस 1। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे आप लोग ये बताइए, r माइनस 2 प्लस 1 ऐसे लिखें क्या, टी आर प्लस 1 के फॉर्म में लिखते थे हम लोग, प्लस 1 r माइनस 2 प्लस 1, ये क्या लिखा हुआ है आपका, r माइनस 1 ही लिखा हुआ है। उसके बाद क्या हो जाएगा, NCR, r की जगह क्या आएगा, r माइनस 2, NCR x की पावर में n माइनस आर, x क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, x की पावर में n माइनस आर, तो कितना हो जाएगा n माइनस आर प्लस 2। उसके बाद y की पावर r, 1 की पावर r माइनस 2, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद r टर्म आप इसको कैसे लिखेंगे, t r माइनस 1 प्लस 1, इसको ऐसे लिख दें क्या, r माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, tr आपसे यही पूछा है। इसको आप कैसे लिखेंगे, NCR, r की जगह क्या आएगा, r माइनस 1, x की पावर में n माइनस r, तो कितना हो जाएगा n माइनस r प्लस 1। उसके बाद वाला क्या है, r प्लस 1, आप इसको सीधा सीधा लिख लीजिए, t r प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, NCR x की पावर में n माइनस r, 1 की पावर में r आएगा, 1 की पावर में कुछ भी हो इसलिए मैं नहीं लिखा हूं। तो आपको किसका रेशियो पता है, आप लोग ये देख लीजिए, ये इस टू ये कितना है 1:3, उसके बाद ये कितना है 3:5, जिसका और इसका कितना रेशियो है 1:5। आपके कितने वेरिएबल है यहाँ पे, n और r, 2 वेरिएबल है आपके पास, n और r। x के टर्म में आपका आंसर आएगा ही आएगा, परेशान वाली बात नहीं है। आप किसी भी 2 को सॉल्व कर लीजिए, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो हमको एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए। अगर 2 इक्वेशन है हमारे पास तो हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए देखिए आपको कितना दे रखा है, टी आर माइनस 1 अपॉन टी आर, ये आपको कितना दे रखा है 1/3। आपको ये कितना दे रखा है 1/3, टी आर और टी आर प्लस 1, टी आर अपॉन टी आर प्लस 1, ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको कितना दे रखा है 3/5। और देखिए टी आर माइनस 1 अपॉन टी आर प्लस 1, इसका और इसका कितना रेशियो है 1/5। अब आप कोई सा भी 2 इक्वेशन ले लीजिए, 2 इक्वेशन कोई भी 2 ले लीजिए, या तो आप इसको ले लीजिए, या तो आप इसको या तो फिर आप इसको, आप किसी को भी ले लीजिए, 2 को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। टी आर माइनस 1 अगर आपको लेना होगा तो आप किसको लेंगे, इसको लेंगे, NCR माइनस 2 x की पावर n माइनस आर प्लस 2। आपसे क्या बोला है, कोफिशिएंट्स बोले, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, कोफिशिएंट्स लेना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखते, NCR माइनस 2 अपॉन NCR माइनस 2 TR कौन सा है, ये है NCR माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। उसके बाद TR वाला कौन सा है, ये है NCR माइनस 1 अपॉन TR प्लस 1, ये है NCR, ये कितना है आपका 3/5। आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपका तीसरा क्या है TR माइनस 1, ये वाला NCR माइनस 2 अपॉन
कितना है टी आर कौन सा है ये NC R-1, सॉरी TR+1 है ना, TR+1 ये है NCR, ये आपको कितना दे रखा है 1/5। आप किसी दो को सॉल्व कर लीजिए। NCR-1 क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R-1 का फैक्टोरियल, उसके बाद R-1 का फैक्टोरियल। NCR क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। आप किसी भी दो इक्वेशन को ले लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन इसका काफी बड़ा जाएगा। अभी दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो क्लास का काफी टाइम चला जाएगा, तो आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा। बाकी कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका यही है, n और R निकालना है। मेरे हिसाब से अब किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग कॉम्बिनेशन में किए हुए थे। तो आप लोग कैलकुलेशन आगे कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दे रखा है, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x का होल पावर 2n इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x का होल पावर 2n माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये प्रूव करना है कि x की पावर n का कोफिशिएंट जो इसमें आएगा, जो कोफिशिएंट इसमें आएगा x की पावर n का, वो ट्वाइस है किसका, जो x की पावर n का कोफिशिएंट इसमें आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं, x की पावर n कोफिशिएंट हम लोग निकालते हैं x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x का होल पावर 2n। सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे TR+1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस R y की पावर R। n क्या होता है आपका, वो होल पावर, x क्या होता है पहला वाला टर्म, y क्या होता है दूसरा वाला टर्म। तो चलिए TR+1 इज इक्वल टू होल पावर कितना है 2NCR, x पहला वाला टर्म क्या होगा 1 की पावर में n माइनस R, 1 की पावर में कुछ भी हो 1 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। y क्या होता है सेकेंड वाला टर्म मीन्स x की पावर R। अब आपसे किसका कोफिशिएंट पूछा था, x की पावर n। x की पावर n ये कब होगा, जब r इज इक्वल टू n होगा। x की पावर r इज इक्वल टू x की पावर n, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n। तो यहाँ पे आप रख दीजिए Tn+1 इज इक्वल टू 2NCN, r इज इक्वल टू n है x की पावर n। तो x की पावर n का कोफिशिएंट कितना है 2NCN, तो कोफिशिएंट कितना है इसका 2NCN। अब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकाल लेते हैं इसमें। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस टर्म 1 प्लस x का होल पावर 2n माइनस 1। हो सकता है साइड में आप लोगों को ना दिखा हो, यही टर्म मैं लिखा हूँ 1 प्लस x का होल पावर 2n माइनस 1। x की पावर n का कोफिशिएंट इसमें निकालना है, फिर से वही लिखेंगे हम लोग जनरल टर्म TR+1 क्या होता है NCR x की पावर n माइनस R y की पावर R। n क्या होता है आपका ये होल पावर जो होता है, x क्या होता है पहला वाला टर्म, y क्या होता है दूसरा वाला टर्म। तो चलिए TR+1 इज इक्वल टू n की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बोल दीजिए 2n माइनस 1 CR, x की पावर में n माइनस R, 1 की पावर में कुछ भी आए 1 ही होगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, y की पावर में R, तो x की पावर में कितना हो जाएगा R। अब आपको ये x की पावर n चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे, x की पावर R इज इक्वल टू x की पावर n, R इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा n, R इज इक्वल टू n ही तो मिलेगा, तो R इज इक्वल टू n रख दीजिए। Tn+1 2n माइनस 1 C, R की जगह क्या आ जाएगा n, x की पावर n। तो इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट कितना आएगा 2n माइनस 1 Cn। अब आप लोगों को ये प्रूव करना है कि ये कोफिशिएंट इसका ट्वाइस है, ये वाला कोफिशिएंट इसका ट्वाइस है। 2NCn कितना होगा बोल दीजिए 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n फैक्टोरियल, 2n माइनस n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, यही तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका बोल दीजिए 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, यही तो होगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। 2n माइनस 1 Cn कितना होगा इसका देख लीजिए 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, उसके बाद 2n माइनस 1 माइनस n कितना हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, और कितना होगा n फैक्टोरियल। अब आप लोग इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कि इसको आप क्या लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा एक काम कीजिए, आप लोग इतना लिख लीजिए तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए, इतना कंप्लीट लिख लीजिए तो हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। लिख लीजिए आप लोग इसको, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। चलिए फिर इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग।
यहाँ तक मैंने रीच कर दिया, इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या, ये क्या है आपका n फैक्टोरियल, इसको आप बोल दीजिए p, इसको आप बोल दीजिए p। अब आप लोग ध्यान से देखिए 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। आप लोग इसको इतना पोर्शन एनालाइज कीजिएगा, 2n अपॉन n, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये आपका क्या है n इज इक्वल टू p। आपका ये वाला टर्म जो है, इतना टर्म जो है वही तो लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखिएगा, ये n से n कट जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, सॉरी n कितना हो जाएगा p बाई 2। ये 2 आपका किधर चला गया, n से n कैंसिल हो गया, 2 इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया ये p बाई 2। यही तो ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई p बाई 2। और ये कितना था आपका, ये आपने कितना एज्यूम किया हुआ था p, ये आपने कितना एज्यूम किया हुआ था p, 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, इसको आपने कितना एज्यूम किया था p, और ये कितना आ रहा है p बाई 2, मीन्स ये क्या है ट्वाइस है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा ट्वाइस होगा, वो p बाई 2 है आ गया, ये कितना है आपका p, तो p जो है p बाई 2 का ट्वाइस होगा, p जो होगा p बाई 2 का ट्वाइस होगा। तो हम लोग को यही प्रूव करना था कि जो इसका कोफिशिएंट होगा x की पावर n, जो इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट होगा वो ट्वाइस होगा x की पावर n का कोफिशिएंट जो इसमें होगा, जो कि आप लोगों का ये p आ चुका है और ये p बाई 2। तो आपका प्रूफ हो गया। आप लोग लिख दीजिएगा लास्ट में इंग्लिश एक लाइन, हेंस द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। आप लोग लिख दीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 बचा है, एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। चलिए देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का। इसके बाद अपना बायनोमियल चैप्टर द एंड हो जाएगा। मिसेलेनियस हम लोग जब रिवीजन करेंगे, जब आप लोग का पेपर हो रहा होगा उसके पहले हम लोग रिवीजन करेंगे, तो हम लोग मिसेलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या बोला है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन दिस इज 6। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सबसे पहले हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ये बोल दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हम लोग को निकालना है किसमें, सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे, फाइंडिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 1 प्लस x का होल पावर m। फाइंडिंग द कोफिशिएंट ऑफ, लिख लीजिएगा, फाइंडिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 प्लस एक्स का होल पावर m। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे वही टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। n क्या होता है, ये आपका होल पावर जो होता है वो n होता है। r क्या होता है आपका, r इज इक्वल टू ये होता है। x क्या होता है आपका पहला वाला टर्म, y क्या होता है आपका दूसरा वाला टर्म। तो चलिए फिर पुट कर दीजिए, आप लोग इतना सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी n की जगह क्या आ जाएगा m c r, x की जगह पे क्या आएगा 1 की पावर में m माइनस r, कोई मतलब नहीं 1 की पावर में कुछ भी हो 1 ही होगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। y की पावर में r, y क्या होगा आपका ये सेकंड वाला टर्म, x की पावर r। अब आपसे क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ ये x स्क्वायर कब होगा, जब x पावर r की जगह x स्क्वायर आएगा, मींस r की जगह 2 होगा। x की पावर r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से जब आप कंपेयर करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2, तभी तो होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर ये कब बनेगा, जब r इज इक्वल टू 2 होगा। r इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 t3 इज इक्वल टू mc2 x स्क्वायर। और आपसे इसमें क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस इज 6। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना मिला है आपको, बोलिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आया है mc2। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज mc2, आपको इतना मिला है mc2। आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6, मींस mc2 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। mc2 इज इक्वल टू 6। आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन इज 6, और हम लोगों ने ये निकाला mc2, तो mc2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, यही तो करेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, m फैक्टोरियल अपॉन, सॉरी आप लोग इसको डायरेक्ट लिखिए ऊपर, अब m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल
नीचे क्या है आपका m-2 फैक्टोरियल। ये आपका 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो m-2 फैक्टोरियल m-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, m इंटू m-1 कितना आ रहा है 12, m इंटू m-1 कितना आ रहा है आप लोगों का 12 आ रहा है। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 दिख रहा है, 4 इंटू 3 क्या होता है 12, 4 3 जा 12 भी तो होता है, m इज इक्वल टू 4 रखेंगे, बाकी क्वाड्रेटिक बनेगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए और क्या m² माइनस m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या क्या बन रहा है m-4 m प्लस 3, m-4 और m प्लस 3। तो यहाँ से आएगा m इज इक्वल टू 4, यहाँ से आएगा m इज इक्वल टू -3। आपसे क्या बोला है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू 4। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, m इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ से m-3 आएगा, यहाँ से m4 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू बोला था तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, पूरे एक्सरसाइज में, बाइनोमियल के पूरे एक्सरसाइज में अगर आपको कहीं से भी कुछ भी डाउट हो, आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, आरएस अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हैं या फिर आरडी शर्मा सॉल्व कर रहे हैं, आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। बाइनोमियल आप लोग पढ़ लीजिए, मैंने आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया है, 8.1 का भी 8.2 का भी। बाकी मिसलेनियस भी हम लोग इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, वो हम लोग रिवीजन करेंगे तो डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। बाइनोमियल चैप्टर खत्म हो चुका है, मैंने अपने एंड से खत्म कर दिया है, अब आप लोग पढ़िएगा, जो डाउट आएगा और पूछिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।